तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी। तो आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियर। तो इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। और इस एक्सरसाइज में देखें तो एक ही क्वेश्चन है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे कि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने इस तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिधर पे क्योंकि इसमें एक ही टर्म है वो है 3x, इसीलिए इसको मोनोमियल बोलते थे। इधर पे दो टर्म है इसीलिए इसको बाइनोमियल बोलते थे, और इसमें 3 टर्म है तो इसीलिए यह ट्राइनोमियल। लेकिन देखें तो ये वाला पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल में वेरिएबल के पावर में हमेशा पॉजिटिव नंबर या फिर 0 होना चाहिए। जैसे कि इधर x के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन इधर z के पावर में -4 है, इसीलिए यह पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो अभी जब तुम्हें पोलिनोमियल के बारे में पता चल गया, तो अभी मैं बताऊंगा कि इन सारे पोलिनोमियल को आप इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब कि ग्राफ में जो इस तरीके का कार्व लाइन बना हुआ है, तो ये सारे लाइन एक एक पोलिनोमियल से ही बना हुआ है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ग्राफ में कैसे बनाते हैं ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ जिसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। तो अगर आप ये पहला मोनोमियल एक्सप्रेशन को ले ले तो हम इसमें पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू 3x। तो अभी आप देखो x के अलग अलग वैल्यू के लिए y के अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे कि x अगर 1 है तो y 3 होगा, तो फिर 1,3 होगा एक कोऑर्डिनेट। फिर x2 लेंगे तो y 6 होगा, तो 2,6 होगा एक और कोऑर्डिनेट। वैसे ही अगर x को 3 लेंगे तो y 9 होगा, तो 3,9 भी होगा एक और कोऑर्डिनेट। और इन कोऑर्डिनेट्स को जैसे कि x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में 3 ये वाला पॉइंट, और दूसरा कोऑर्डिनेट x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 6, और तीसरा कोऑर्डिनेट x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 9। तो अब जब हम इस तरीके का बहुत सारे पॉइंट लेंगे और इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो देखो हमें ये वाला लाइन मिलेगा। तो इधर ग्राफ पेपर में ये वाला पोलिनोमियल इस लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इधर है y इक्वल टू p ऑफ x। तो अभी आप इधर p ऑफ x को लेके कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे कि इधर मैंने दो पोलिनोमियल लिया, तो इसमें से इस पोलिनोमियल को देखें तो इधर वेरिएबल में सिर्फ x है, तो इसलिए इस पोलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में हम p ऑफ x या फिर f ऑफ x लिख सकते हैं। वैसे ही देखें तो इधर वेरिएबल दो है x और y, तो इधर इस पोलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में हम p ऑफ x, y या फिर f ऑफ x, y। तो जब भी क्वेश्चन में पोलिनोमियल का ज़रूरत नहीं है तब पोलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। अभी जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें तो इधर इस क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इन कर्व लाइंस का पोलिनोमियल जानने की ज़रूरत नहीं, तो इसीलिए पोलिनोमियल को इन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में p ऑफ x लिख दिया। तो अब इस क्वेश्चन में बताया गया है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखें तो पार्ट 1 में ये वाला फिगर, पार्ट 2 में ये वाला फिगर, पार्ट 3 में ये वाला फिगर फॉर सम पोलिनोमियल्स p ऑफ x। तो इधर क्योंकि इन कर्व लाइन का पोलिनोमियल जानने की ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए इधर p ऑफ x लिख दिया। फिर हमें बताया गया है फाइंड द जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो इधर पहले पार्ट में देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला ग्राफ का पोलिनोमियल है p ऑफ x, और p ऑफ x y का इक्वल है। तो अगर p ऑफ x 0 होगा तो y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी ग्राफ में देखें तो y इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ पर है। वैसे देखें तो ये वाला पॉइंट में भी y इक्वल टू 0 ही है, क्योंकि y का कोई वैल्यू होता अगर ये पॉइंट ऊपर होता या फिर नीचे होता। तो इस तरीके से देखें तो एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट है सारे ही पॉइंट में y इक्वल टू 0 है। तो इधर इस ग्राफ का अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में टच करता तो तभी p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता। तो इधर हम पार्ट 1 के आंसर में लिखेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ p ऑफ x डज नॉट कट द x एक्सिस सो देयर विल बी नो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। वैसे पार्ट 2 में देखें तो ये वाला ग्राफ इस वाले पॉइंट में x एक्सिस को कट कर रहा है, तो लिख देंगे सिंस द ग्राफ p ऑफ x कट द x एक्सिस एट 1 पॉइंट सो देयर विल बी 1 नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। वैसे इसके पार्ट 3 में देखें तो ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो पार्ट 3 के आंसर में लिखेंगे सिंस द ग्राफ p ऑफ x कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट सो देयर विल बी 3 नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। उसके बाद है इस क्वेश्चन का पार्ट 4, पार्ट 5। तो पार्ट 4 में देखें तो ये वाला और ये वाला पॉइंट पे कट कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस द ग्राफ p ऑफ x कट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट सो देयर विल बी 2 नंबर ऑफ जीरोज। वैसे पार्ट 3 में देखें तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इधर लिखेंगे सिंस द ग्राफ p of x cut the x axis at 4 point so there will be 4 number of zeros of p of x। फिर इसके पार्ट 5 में लिखेंगे since the graph p of x cut the x axis at 3 point so there will be 3 number of zeros। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तब उसमें तुम देखोगे कि p of x का 0 जानने के लिए ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं होगा। इस ग्राफ का अगर पोलिनोमियल दिया है
तो उस पोलिनोमियल से ही बता सकते हैं कि हम ये ग्राफ कहाँ-कहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है।